हेलो और वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी बायोलॉजिकल जर्नी पर निकलने वाले हैं जो किसी एक्शन थ्रिलर से बिल्कुल भी कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं प्रोटीन डाइजेशन की, और स्पेसिफिकली स्टमक और पैंक्रियास के बीच होने वाले उस मुकाबले की जो हर रोज हमारी बॉडी में चलता है। तो चलिए सीधे इस प्रोसेस के अंदर डाइव करते हैं और इन सीक्रेट्स को डीकोड करते हैं। सोचिए, इस वक्त जब हम यहां बात कर रहे हैं, स्टमक के अंदर एक एसिडिक अटैक चल रहा है। जो टफ प्रोटीन्स हम डाइट के जरिए खाते हैं ना, वो बहुत ही जिद्दी और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन्हें तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। उन्हें हराने के लिए हमारी बॉडी को एक बेहद स्पेशल, एग्रेसिव और पावरफुल एंजाइम की जरूरत होती है। बेसिकली स्टमक का अंदरूनी हिस्सा एक बैटल ग्राउंड बन जाता है, जहां प्रोटीन का सामना उसके सबसे बड़े दुश्मन से होता है। अब यहां एक बड़ा सवाल आता है। पेप्सिन नाम के इस स्पेशल एंजाइम को जगाने के लिए, यानी एक्टिवेट करने के लिए, स्टमक में आखिर कौन सा एसिड होता है? एक छोटा सा हिंट देखते हैं। ये वही पावरफुल एसिड है जो कभी-कभी घरों में टाइल्स साफ करने के काम भी आता है। एग्जैक्टली, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। ये HCl इतना तेज होता है कि बस यही पेप्सिन को नींद से जगाकर प्रोटीन पर अटैक करने के लिए रेडी कर सकता है। इस एक्सट्रीम एसिड के बिना पेप्सिन अपना काम शुरू ही नहीं कर सकता। यहाँ लोकेशन लॉजिक को समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है, क्योंकि अक्सर स्टमक यानी अमाशय और पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय, इन दोनों के बीच बड़ा कंफ्यूजन होता है। स्टमक का एनवायरनमेंट पूरी तरह से एसिडिक होता है, पर पैंक्रियाज का नेचर बिल्कुल ऑपोजिट है। वो एक अल्कलाइन सोर्स है। ये डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा एंजाइम कहाँ पैदा होता है और एक्चुअल में काम करने के लिए किस जगह जाता है। ये दोनों ऑर्गन्स टोटली ऑपोजिट हैं, बट एक दूसरे को परफेक्ट तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए याद रखने की एक कमाल की ट्रिक है। हमेशा ध्यान रखिए, अंग्रेजी के लेटर P वाले शब्द एक साथ रहते हैं, जैसे P से पेप्सिन, P से प्रोटीन, P से पेप्टोन और P से पेट यानी अपना अमाशय। है ना आसान? इस सिंपल P2P फॉर्मूला से पेप्सिन का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे पेट के साथ परमानेंटली फिक्स हो जाता है। इस ट्रिक के बाद ट्राइप्सिन और पेप्सिन के बीच में आगे से कभी कोई गलती या उलझन नहीं होगी। ये जो पूरी जर्नी है ना, ये एकदम किसी रिले रेस की तरह आगे बढ़ती है। स्टेप 1 में स्टमक अपना मेन प्लेयर यानी पेप्सिन रिलीज करता है, जो उस एसिडिक माहौल में आते ही सुपर एक्टिव हो जाता है। फिर स्टेप 2 में यही पेप्सिन उन बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ना शुरू कर देता है। उसके बाद पैनक्रियाज अपनी बारी लेता है और ट्रिप्सिन को स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत की तरफ भेज देता है। एक ऑर्गन अपना काम खत्म करता है और बैटॉन स्मूथली दूसरे को पास कर देता है। अब हमारी कहानी स्टमक से शिफ्ट होकर पहुंचती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां दो और हैवीवेट एंजाइम्स आते हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों स्टमक में नहीं बनते। इन्हें पैंक्रियाज बनाता है और वहां से छोटी आंत में भेज देता है। और वहां बैठकर ये क्या करते हैं? बस आराम से पार्शियली डाइजेस्ट हुए खाने का इंतजार करते हैं। जैसे ही खाना स्टमक से इंटेस्टाइन में एंटर करता है, ये तुरंत अपना एक्शन शुरू कर देते हैं। बॉडी की टाइमिंग सच में माइंड ब्लोइंग है। अगर हम इस पूरे कौन, क्या और कहां वाले लॉजिक को एक साथ मैप करें, तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। देखिए, पेप्सिन निकलता स्टमक से है और अपना काम भी स्टमक के अंदर ही करता है, लेकिन ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन निकलते पैनक्रियाज से हैं, जबकि उनका एक्शन साइट यानी काम करने की जगह पैनक्रियाज नहीं बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। इस छोटे से सेपरेशन को याद रख लेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि किस एंजाइम की होम ग्राउंड कौन सी है। तो चलिए यहाँ एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में सेट हो जाए। बॉटम लाइन ये है कि पेप्सिन स्टमक का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, जिसे परफॉर्म करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक माहौल चाहिए। दूसरी तरफ अपने ट्रिप्सिन और चाइमोट्रिप्सिन है, जिन्हें काम करने के लिए अल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जो उन्हें इंटेस्टाइन में आराम से मिल जाता है। यही वो बेसिक डिफरेंस है जो हमारी बॉडी में प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स डाइजेशन को ब्रिलियंटली हैंडल करता है। अब जब P2P ट्रिक बिल्कुल क्लियर है और हम समझ चुके हैं कि स्टमक और पैंक्रियास मिलकर कैसे एक टीम की तरह काम करते हैं, तो एक नया और बड़ा सवाल दिमाग में आता है। पेप्सिन ने जिन प्रोटीन्स को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ दिया है, अब उनकी अगली जर्नी कैसे होगी? वो कहाँ जाएंगे और हमारी बॉडी उन्हें एग्जैक्टली कैसे यूज करेगी? इस अमेजिंग सिस्टम के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी तो हमेशा बनी रहनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। इस